अच्छे। पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारतीय सैनिकों की कार्रवाई और मिली सफलता की तस्वीर मुहर्रम के मौके पर राजधानी रांची में भी देखने को मिली। मुहर्रम के जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर और बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर और राफेल की झांकियां भी कलाकारों ने बना करके देश के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त किया। रांची के डोरंडा में हुसैन घोल के माध्यम से इस झांकी को बनाया गया और इसके साथ ही लोगों ने मुहर्रम के मौके पर देश के प्रधानमंत्री और देश के सैनिकों को सलाम किया, जिनसे बातचीत की संवाददाता मोइजुद्दीन ने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला आज देश के हर नागरिकों को याद है और भारत के सेना की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो अपने आप में काबिल तारीफ है। यही वजह है कि देश का हर एक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, साथ साथ इस ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहा है। यही वजह है कि इमाम हुसैन को याद किए जाने वाले मुहर्रम का त्यौहार में भी ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां और तस्वीर नजर आ रही है। सीधे तौर पर एक शहादत इमाम हुसैन ने दिया था तो दूसरी शहादत देश के जवानों ने दिया है अपने भारत माँ की शान को बचाने के लिए। यही वजह है कि मुहर्रम के जुलूस में भी ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां निकाली जा रही है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुहर्रम के जुलूस में जो अखाड़ा है हुसैन घोल है, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर इस झांकी में दिखाई है। घोल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां क्या कुछ बता रही है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और बाजार मोहल्ला खलीफा हूँ। ये जो अभी हाल में जो हम लोग का हिंदुस्तान के जो सुफिया कुरैशी ने जाके पाकिस्तान सिंदूर में जो अटैक किया, उसके बिना पे हम लोग अब ये ताजिया निकाले हैं कि हिंदुस्तान में जो हम लोग का है वो तो अपने कर। महिला सेना के जवान भी ऊपर मौजूद है। महिला सेना के जवान भी नज़र आ रहे हैं। जी नज़र आ रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको पहले से सोचा था कि करेंगे, बनाने वाले मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है इसे और हमारा डिसाइड था कि हमने अब इस बार अपने देश के बारे में कुछ सोचना है, देश के बारे में कुछ करना है। थैंक यू। तो देश के सेना में जिस तरह से सेना ने भूमिका निभाई, महिलाओं की भूमिका भी रही, सूफिया कुरैशी भी जिस तरह से अपना दायित्व भी निभाई है, क्या कहेंगे उनको लेकर? सूफिया कुरैशी जो भी मोहब्बत उठाई और अच्छा है और बहुत बढ़िया है। उसी के राफेल हम लोग बनाने वाला ही है राफेल। क्या बात है, आपने बनाया है? जी कितना दिन लगा, क्या कुछ लगा इसमें? इसमें थर्माकोल लगा है, पलाई लगा है, इसमें मैंने बहुत चीज़ बनाया है, बहुत चीज़ इसमें अभी आर्टिफिशियल लगाया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का भी काम हुआ है। देश की जवान हमारी सूफिया कुरैशी कर्नल जो है, ठीक है, और जिसने उड़ाया है प्लेन, उसको लेकर के हमने बहुत सम्मान किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और हमें बहुत गर्व है कि वो हमारी देश की बेटी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरमगान आलम है। चलिए, आलम जी का कहना है कि देश के सेना ने जो भूमिका निभाई और जिस तरह से भारतीय सेना के थल, बल और जल तीनों सेनाओं ने देश की शान में पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दिखाई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान सीज फायर का गुहार लगाता नजर आया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। तो ऐसे देश के जवानों को भी सलाम है, सूफिया कुरैशी को भी सलाम है और कर्नल जोनल को भी सलाम है। ये तस्वीर रांची के राजधानी रांची में आप देख सकते हैं। तस्वीरें रांची में मुहर्रम के जुलूस के मौके पर ये ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें साफ तौर पर भारत की सेना, भारत के जवान और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई हुई है वो काबिल तारीफ नज़र आ रहा है। सीधे तौर पर सूफिया कुरैशी नज़र आ रही है जो उनके ड्रेस में नज़र आ रही है, कर्नल जोनल नज़र आ रहे हैं। तो साफ तौर पर माना जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और भारत के बीच जो कश्मीर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, भारत ने पाक की ओर से किए गए कायराना हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया। और बीते मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे ही हालात बने थे, जंग में अपने हालात पतली होती देख पाकिस्तान और भारत के सामने सीज फायर के लिए गुहार लगाते नजर आया था, जिसके बाद भारत ने सीज फायर समझौते की मंजूरी दे दी थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान
घुटने टेकता हुआ नजर आया। तो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने अपना दायित्व निभाया है, ये काबिले तारीफ है। और मुहर्रम के जुलूस में भी कुछ इसी तरह की झांकियां और तस्वीर देखने को मिल रही है। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV45।